नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले जो 1969 में गुजरात के एक 24 साल का लड़का जो अपने पीले डिटर्जेंट पाउडर से साइकिल पर घर घर जाकर बेचने लगा। बाद में ये पाउडर भारत का नंबर 1 डिटर्जेंट ब्रांड निरमा बन गया। लेकिन ये कैसे हुआ? निरमा की बिक्री अचानक गिरी और आखिरकार इसे पूरी तरह से खत्म होने का कारण बना। और यह कहानी लगभग 55 साल पहले शुरू हुई, जब गुजरात के कई कर्सनल भाई पटेल जो एक सरकारी विभाग में केमिस्ट थे, जो ने पाया कि उनकी सैलरी अपने परिवार का सम करने के लिए काफी नहीं। इसके लिए उन्होंने कुछ अतिरिक्त आय के लिए छोटा सा कारोबार शुरू करने का फैसला किया। बीएससी की डिग्री और रासायनिक तत्व की तौर पर काम करने और उसे रसायनों की अच्छी समझ थी। उसके अपने घर पर सोडा और ऐश किया और ऐसे दूसरे रसायन और साथ प्रयोग करना शुरू किया। कई बार नाकाम रहने के बाद उसके आखिरकार एक सस्ता और असरदार डिटर्जेंट पाउडर बनाया और उसके अपना एक साली की बेटी निरपुरमा के नाम पर निर्मा रखा। उसके पाउडर को साधारण प्लास्टिक की पैकेट्स में पैक किया और अगले ही दिन अपने साइकिल पर घर घर जाकर बेचना शुरू कर दिया। उस समय अधिकांश लोगों पर ध्यान और निम्र वर्ग से थे। कपड़े धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल किया। ये पीले रंग का धोने का साबुन सस्ता था, लेकिन मुश्किल दाग साफ नहीं कर पाता था। वही ऊपरी के लिए लोग डिटर्जेंट पाउडर इस्तेमाल करते थे, जो भारत के कठोर पानी में भी अच्छे से काम करते थे और इस तरह के दाग हटने में सक्षम थे। डिटर्जेंट पाउडर का मार्केटिंग पर हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड हिल का रास्ता है, जिसका सिर्फ ब्रांड 15 रुपए प्रति किलो की कीमत पर था, जो मध्यम और विक्रम वर्ग के लोगों के लिए खरीदना मुश्किल था। इस मौके की तरह देखते हुए कर्नल भाई ने केवल 3.5 प्रति किलो में निरमा की बेचने की शुरुआत। इसका मतलब ये था कि लोग अधिकार एक डिटर्जेंट पाउडर को लॉन्ड्री साबुन के दाम पर खरीद सकते थे। नजीत निरमा बहुत लॉन्ड्री पाउडर जल्दी पॉपुलर हो गया, जो कर्नल भाई ने रोज 200 किलो डिटर्जेंट पाउडर बेचना शुरू कर दिया। जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, कर्नल भाई ने अहमदाबाद के पास सारसपुर में एक छोटा सा शेड बनाया और उस उत्पादन के लिए मजदूरों को रखा। उन्होंने पैकेजिंग को भी सुधारा और निरमा गर्ल्स का मार्कआउट जोड़ा, और जो बाद में भारत में सबसे पहचाने वाले ब्रांड मास्कॉट में एक से एक बन गया। कर्नल भाई का अगला टारगेट डिस्ट्रीब्यूशन के सुधारना था और समय पर अहमदाबाद में 2000 से ज्यादा रिटेलर्स थे और बढ़ने के लिए इसे इस दुकानों में निरमा उपलब्ध करने की जरूरत थी। लेकिन एक नए ब्रांड के तौर पर एक रिटेलर्स निरमा स्टॉक करने के लिए हिचकिचा रहे थे। इसको हल करने के लिए कर्नल भाई ने एक अजीब तरीका अपनाया, जिन्होंने महिलाओं को रखा और हर रिटेलर्स के पास जाए और निरमा खरीदने के लिए कहे, इससे रिटेलर्स को लगा कि निरमा वॉशिंग पाउडर की डिमांड बहुत ज्यादा है और वो मुनाफा खो रहे हैं, क्योंकि डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे। इसलिए उन्होंने खुद कर्नल भाई से संपर्क करना शुरू किया और अपनी दुकानों में निरमा रखना शुरू कर दिया। किसी समय निरमा अहमदाबाद और आसपास के गांव में नंबर 1 डिटर्जेंट पाउडर बन गई। और जब गुजरात के फैलने के वक्त आया तो कर्नल भाई को पता था कि अगर उसे गुजरात और भारत में सर्फ जैसे ब्रांड को मात देनी है तो उसके पास एक बड़ा फायदा है। निरमा की सस्ती कीमत और उसे बढ़ाने का मन नहीं बन रहा था। इसके लिए विस्तार के दौरान उसे निरमा का फॉर्मूला जितना हो सके उतना साधारण रखा। जिस निरमा में 65% सोडा ऐश था, जो गुजरात में कम कीमत पर आसानी से मिल जाता था। निरमा में सर्फ के मुकाबले केवल आदि सक्रिय डिटर्जेंट सामग्री और इससे न ले तो ब्लीचिंग एजेंट और न खुशबू। इसके अलावा बड़े कारखानों में निवेश करने के लिए बजाय कर्नल भाई ने अलग गांवों में छोटे छोटे शेडो बनाए, जहाँ सिर्फ महंगी मशीनों और बिजली का इस्तेमाल करता था। वही निरमा का उत्पादन पूरी तरह से मजदूरों और द्वारा मैन्युअल रूप से किया जाता था, जो कि ज्यादा किफायती था। और सरकार की बिजली की बिना काम करने की योजना के चलते निरमा को 15% एक्स्ट्रा ड्यूटी पर छूट मिली और आखिर इसमें एक ग्राहक तक पहुंचने के लिए
4 स्टेप चाहिए थे, जबकि निरमा के सिर्फ 3 स्टेज थे जो ग्राहक तक पहुंच जाता था। यह सीधा सिस्टम न सिर्फ खर्चा कम करता था बल्कि तेजी से बढ़ाया है। इन तत्वों की वजह से निरमा ने अपने दावों को नियंत्रण में रखा और 1975 तक गुजरात भर में फैल गया। निरमा की सफलता की राज सही कीमतों, बाजार की समझ और वितरण में नवाचार था। ये तो व्यापार के वापस लौटते गुजरात के बाद कर्नल भाई अब पूरे भारत में फैलना चाहते थे, इसे जल्दी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने निरमा का पहला विज्ञापन अभियान शुरू करने का फैसला किया। 1975 में ऑल इंडिया रेडियो पर ने पहली बार निरमा का जिंगल चलाया और जो था कि सबसे पसंद निरमा को पता था कि भारतीय को ऐसे डिटर्जेंट पसंद है जो ज्यादा झाग बनाते, इसलिए विज्ञान में एक लाइन जोड़ी गई, थोड़ा सा पाउडर और झाग ढेर सारा। इसके साथ ही कम कीमत में अधिक सफेदी के वादा भी ग्राहक को आकर्षित करने में बड़ा रोल निभाया। निरमा के विज्ञापन का दिलचस्प जिंगल और यादगार धुन जल्दी ग्राहकों का ध्यान खींचने का सफल हो गए। 1982 में उसी जिंगल का इस्तेमाल करते हुए निरमा ने अपनी पहले टीवी एड को आइस कोनिक डार्सिंग निरमा का गर्ल्स मास्कॉन के साथ लॉन्च किया, जो बड़ी सफलता जैसे कि पहले के रेडियो एड्स के वॉशिंग पाउडर निरमा का वॉशिंग पाउडर निरमा 1970 तक निरमा के ने बाजार में 12% हिस्सा ले लिया था और 1985 तक इसमें करीब 60% बाजार हिस्सेदार हासिल कर ली थी, जिसमें एक इंडिया का सबसे बड़ा डिटर्जेंट ब्रांड बन गया। कर्नल भाई ने के लिए जो शुरुआत में एक साइड इनकम थी, वो निरमा ने उन्हें इंडिया का डिटर्जेंट किंग बना दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश की सफलता ज्यादा तक नहीं चली, क्योंकि पुराना मार्केट प्लेयर अब पलटवार करने वाला था। शुरुआत में निरमा का केवल माध्यम और निम्न आय वर्ग को आकर्षित किया था, लेकिन धीरे धीरे उच्च वर्ग के ग्राहक ने निरमा की तरफ शिफ्ट होने के लगे, जबकि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि सिर्फ गुणवत्ता के मामले में बेहतर है क्यों था। 1986 में निरमा की एक डिटर्जेंट बार लॉन्च किया, इसने हिल की रिन बार को सीधा चुनौती दी, जिसने कई रिन ग्राहक निरमा की ओर मुड़ गए। हिल को जल्दी ही पता चल गया निरमा उसके बिजनेस के लिए बड़ा खतरा बन गया है। उसके जवाब में उन्होंने एक गुप्त आंतरिक मिशन शुरू किया, जिसका कोड नेम था स्टिंग। निरमा की बुद्धि को रोकने के लिए रणनीतिक मिशन के तहत निरमा की बिजनेस स्ट्रेटेजी का अध्ययन किया गया। इसके बाद हिल ने एक प्रतिक्रिया रणनीति तैयार की। कुछ हफ्तों में रिसर्च के बाद हिल इस नतीजे पहुंची कि निरमा के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्हें भी एक सस्ती डिटर्जेंट पाउडर बेचना हो। हालांकि अगर उन्होंने सिर्फ की कीमत निरमा की कीमत पर रखी तो उन्हें नुकसान होगा और उनकी लंबे समय से चली आ रही प्रीमियम ब्रांड पर छवि टूट जाएगी। इसके लिए HL ने अपना खुद का सस्ता डिटर्जेंट पाउडर लॉन्च करने का फैसला किया। ऐसा करने से पहले उन्होंने बाजार में रिसर्च की, जिससे निरमा का कमजोरी का पता चला, जैसे कि निरमा का कपड़े धोने के लिए बाद उसमें एक औद्योगिक गंध छोड़ जाता था। इसके अलावा निरमा पानी में पूरी तरह से घुलता नहीं था, जिसमें कपड़ों पे खुदखुरे और हो जाते थे, जिसके अलावा कई लोगों के निरमा में जलन और फफोले भी हो। इन कमियों को ध्यान में रखते हुए हिल ने पहले अपने डिटर्जेंट में खुशबूदार सुगंधों को जोड़ना शुरू किया। दूसरी बात, इन्होंने इसे हाथों में मुलायम बनाने और सुनिश्चित किया कि यह पानी में पूरी तरह घुल जाए और सुधार लाने के लिए ध्यान में रखकर किए गए थे। चूंकि नमक उनके लिए नए डिटर्जेंट के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल था, हिल ने गुजरात में नमक की खदानों के करीब अपना कारखाना स्थापित किया और इसे खदानों के सीधे पाइपलाइन में जोड़ा। उन्होंने सुगंधों का और अन्य संवर्धनों के लिए सस्ते विकल्प खोजने के लिए RDX में भी बड़े पैमाने पर निवेश किया। इस सभी सुधारों के साथ हिल ने एक डिटर्जेंट पाउडर लॉन्च किया, जिसकी कीमत निरमा के समान थी, लेकिन इसकी गुणवत्ता बेहतर थी और इसके तरह व्हील डिटर्जेंट पाउडर लॉन्च हुआ। अपने विज्ञापनों में हिल ने सीधे निरमा को टारगेट करते हुए कहा, मैंने सफाई मांगी थी और आपने मुझे जलन दी। संदेश निरमा को के ग्राहक के साथ गूंजा और वो व्हील की और शिफ्ट होने के लगे। नतीजा यह हुआ कि 1990 में तक
व्हील निरमा के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा डिटर्जेंट ब्रांड बन गया। व्हील ने निरमा के टारगेट करते हुए सर्फ के लिए विज्ञापन के अभियान की शुरुआत की। विज्ञापनों में एक होशियार गृहिणी ललिता जी के दिखाया गया जिसने कहा कि एक प्रोडक्ट की कीमत और क्वालिटी के फर्क होता है। विज्ञापन में नीले रंग के सर्फ पाउडर की तुलना पीले रंग के निरमा पाउडर से की गई। कहा गया कि आधा किलो सर्फ 1 किलो सस्ते पाउडर के बराबर है। HAFL की रणनीति की काम आ गई जिसमें उनका मार्केट शेयर 18% से 24% बढ़ गया। वही निरमा का मार्केट शेयर 60% से 50% गिर गया। लेकिन ये तो बस निरमा की पतन की शुरुआत थी। इस समय पर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर एक ही प्रतियोगिता उभर रहा था। ये निरमा पर घड़ी डिटर्जेंट पाउडर को खत्म करने वाला था। 1980 में डिटर्जेंट मार्केटिंग के ऊंचाई देखकर कानपुर के दो भाई मुरलीधर और विमल कुमार ने अपने खुद का डिटर्जेंट पाउडर लॉन्च किया। प्रति व्यक्ति के लाखों लोग निम्न वर्ग से सध्या मध्य वर्ग की ओर बढ़ रहे थे। इन मध्य वर्ग के उपभोक्ताओं की सबसे सस्ता डिटर्जेंट नहीं चाहिए था, उन्हें उचित दाम पर उच्च मूल्य वाले उत्पादन चाहिए थे। इसलिए उन्होंने घड़ी डिटर्जेंट पाउडर लॉन्च किया जो निरमा से बेहतर क्वालिटी का था, लेकिन इसकी कीमत निरमा से 10% ज्यादा थी। इसकी वजह से ग्राहकों ने अपनी आप घड़ी को बेहतर क्वालिटी का डिटर्जेंट मानना शुरू कर दिया। इसके अलावा यह 10% ज्यादा कीमत घड़ी को अपने डीलर्स की और रिटेलर्स को अपने प्रतिस्पर्धाओं की ज्यादा कमीशन देने की अनुमति देती थी, जिससे रिटेलर्स ग्राहकों को घड़ी डिटर्जेंट को अपनी पहली पसंद के रूप में सिफारिश करने लगे। नजदीक बिक्री स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगी। वितरण लागत की कम करने के लिए घड़ी ने 200 किलोमीटर का उत्पादन मॉडल अपनाया। इसलिए बड़े मार्केट के 200 किलोमीटर के दायरे में उन्होंने छोटे उत्पादन प्लांट या डिपो स्थापित करना शुरू कर दिया। इससे ये सुनिश्चित हुआ कि घड़ी का स्टॉक हमेशा दुकानों में उपलब्ध रहे और यह शिपिंग लागत को कम करता। अंत में घड़ी ने अपने विज्ञापन के अभियानों के एक यादगार जिगल का इस्तेमाल किया जिसमें ग्राहक को चुंबक की तरह आकर्षित किया। जिगल था जिस पहले इस्तेमाल फिर विश्वास कर। इस रासायनिकों ने आखिरकार घड़ी को भारत में नंबर 1 डिटर्जेंट ब्रांड बना दिया। दूसरी तरफ 1990 तक निरमा लगातार मार्केट शेयर को होती जा रही थी और उसकी टिकट रहने के लिए बड़े बदलाव की जरूरत थी। सबसे पहले उन्हें अपने प्रोडक्ट में सोडा ऐश की मात्रा कम करने के लिए जरूरत थी, क्योंकि इसमें हाथों में जलन होती थी और कपड़ों में लंबे समय से नुकसान होता था। खुशबू और सुधारना और एक्टिव डिटर्जेंट की मात्रा बढ़ाना भी बहुत जरूरी था। इस दौरान में निरमा ने एक मार्केट रिसर्च एजेंसी सांस्कृतिक मार्केटिंग कंपल्सेट के लिए सर्वे करवाने के लिए रखा। सर्वे में पता चला कि ज्यादातर ग्राहक निरमा का इस्तेमाल करने में शर्म महसूस करते हैं। यह दिख रहा था कि ब्रांड की छवि एक नियम उत्पादन के लिए रूप में बन गई थी। इससे एक गंभीर बदलाव की जरूरत थी। निरमा को अपनी पुरानी पैकेजिंग में सुधार करने के लिए जरूरत थी ताकि निर्माता की धारणा खत्म हो सके। उन्हें व्हील और सर्फ के विज्ञापनों का मुकाबला करने के लिए नए विज्ञापन अभियानों को लॉन्च करना भी जरूरी थी, जिसमें उनके उत्पादन की पहचान सिर्फ एक सस्ता विकल्प से हटाकर भी मूल्य वाले डिटर्जेंट के रूप में बनाई जा सके। हालांकि निरमा इन कदमों में उठाने में विकल्प रहा। अपने मुख्य उत्पादन पर ध्यान देने के बजाय उन्होंने सर्फ के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रीमियम डिटर्जेंट मार्केट में एंट्री ले ली, जिससे हालात और बिगड़ गए। 1990 में बीच में निरमा ने अपना प्रीमियम डिटर्जेंट निरमा ब्लू लॉन्च किया, लेकिन तब तक प्रीमियम डिटर्जेंट मार्केट में केवल सिर्फ सर्फ ही नहीं बल्कि एरियल का भी कब्जा था। इस ब्रांड की तुलना में निरमा ब्लू ने कुछ भी नया और अच्छा पेश नहीं किया। प्रोडक्ट की क्वालिटी के बावजूद निरमा ब्लू की छवि खराब थी, जबकि हिल ने जानबूझकर अपने प्रीमियम और सस्ते डिटर्जेंट ब्रांड के को बिल्कुल अलग नाम दिए थे। निरमा ने अपने प्रीमियम प्रोडक्ट में अपने मौजूदा ब्रांड नाम के शामिल कर लिया। इससे नतीजे में ग्राहक ने अपने सिर्फ एक और खराब प्रोडक्ट के रूप में देखा और नतीजा कुछ सालों में भीतर ही फेल हो गया। इसकी तरफ निरमा वॉशिंग सोप, निरमा हेयर ऑयल, निरमा शैम्पू और निरमा टूथपेस्ट जैसे अन्य प्रोडक्ट ने लॉन्च किया।
इन्हें लगता था कि प्रोडक्ट निर्माण की लोकप्रिय ब्रांड का फायदा उठाएंगे, लेकिन इसका उलट हुआ। पहले जो ग्राहक निर्माण की पसंद करते थे उन्हें ब्रांड से सिर्फ डिटर्जेंट प्रोडक्ट से ही जोड़ा, इसलिए उन्हें निर्मा का साबुन, ऑयल या शैम्पू आकर्षित नहीं लगा। दूसरी तरफ निर्मा का एक खराब ब्रांड से रूप में देखने का असर भी पड़ा। इनमें से कोई भी उत्पादन सफल नहीं हो पाया। 2017 तक निर्मा का मार्केट शेयर सिर्फ 4% पर गिर गया। ब्रांड को सिर्फ फिर से जिंदा करने के लिए उन्हें निर्मा का एडवांस लॉन्च किया, जिसमें रोशन का विज्ञापन कैंपेन का संदेश था, नए जमाने का जीती दाव के लिए निर्मा एडवांस पर भरोसा करे, लेकिन उपयोक्ता ऋतिक रोशन का डिजाइन के विज्ञापन में कोई खास कनेक्शन नहीं मिला और न ही नहीं समझ आया कि निर्मा और नए और जमाने की जीती दाव से क्या मतलब रहा था। अच्छी बात यह है कि निर्मा ने सोडा ऐश बनने की जैसे सेक्टर में विविधता लाई। सीमेंट और समय पर शिक्षा से प्रोजेक्ट कंपनी के लिए अच्छी खासी कमाई कर रही है, लेकिन डिटर्जेंट के बिजनेस का उनकी सफलता की नींव था जब काफी गिर चुका है। निर्मा की कहानी साबित करती है कि किसी भी फील्ड में नंबर 1 बनना है और नंबर 1 बनने रहने के रहना दोनों की तरह अलग बातें। चाहे आप कितने भी बड़े हो जाए, अगर आप बदलाव नहीं कर रहे तो आप हार रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।